नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। खबर भोपाल से है, जहां शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। अब भर्ती में एक सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स भी होंगे मान्य। को सब्जेक्ट में पीजी योग्यता भी शर्तों के साथ मान्य की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने समिति के निर्णय को मंजूरी दे दी है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने समिति के निर्णय को मंजूरी दे दी है, यानी कि को सब्जेक्ट में पीजी योग्यता वाले लोग भी इनकी शर्तों के साथ मान्य हो जाएंगे। बड़ी प्राप्त सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स भी मान्य होंगे, तो ये बड़ी शर्तें हैं जिसको मान लिया गया है। विभाग का ये स्कूल शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला है, और ये फैसला शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला है क्योंकि अब भर्ती में एक सत्र में ही 2 डिग्री प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स को भी मान्यता मिल जाएगी। को सब्जेक्ट में पीजी योग्यता भी शर्तों के साथ मान्य है, यानी कि कुछ शर्तें रखी गई हैं, लेकिन पीजी योग्यता में को सब्जेक्ट भी है अगर, तो उसके साथ भी मान्यता मिल गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस समिति के निर्णय को मंजूरी दे दी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव हैं। आकाश, मंजूरी मिल गई है कैंडिडेट्स के लिए, ये बड़ी खबर है, राहत की खबर मानी जा सकती है। तो दोबारा कोशिश करेंगे आकाश से संपर्क करने की। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि राहत की खबर मानी जा सकती है। एक ही सत्र में अगर 2 डिग्री प्राप्त की है किसी ने, उन कैंडिडेट्स को भी मान्य कर दिया गया है। साथ ही साथ को सब्जेक्ट में पीजी योग्यता कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तें रखी गई हैं, उसके साथ मान्य कर दी गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इंदर सिंह परमार ने इस बात की जानकारी दी है, इस बात को, निर्णय को मंजूरी दे दी है। अब पीजी योग्यता भी शर्तों के साथ, को सब्जेक्ट है अगर, तो शर्तों के साथ मान्य कर दी गई है। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी देखिए, एक बड़ा निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है। बिल्कुल, ये जब परीक्षा हुई इसके बाद जो शिक्षक है तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक बार फिर शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश भर में उत्सव मना रही है। तो वहीं कांग्रेस भी योजना को लेकर सीएम शिवराज की तारीफ कर रहे हैं। दमोह में काशी विश्वनाथ के लिए जा रहे तीर्थ यात्रियों की बस को कांग्रेस विधायक अजय टंडन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद उन्होंने योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि इस योजना को उनकी सरकार ने बंद क्यों किया था। ये अच्छी योजना है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को बंद करने का आरोप लगाकर बीजेपी लगातार कमलनाथ सरकार पर हमलावर रही है। ऐसे में कांग्रेस विधायक की तारीफ ने बीजेपी को एक और मौका दे दिया है। यहाँ से सागर जाएगी और सागर से इनका बाई ट्रेन इनको जाना है, और 22 तारीख को इनकी वापसी। इन सभी को शुभकामनाएं। तीर्थ यात्रा बस है, तीर्थ पे लोग गए हैं, ये उनका सौभाग्य है कि उनको यात्रा करने को मिल रही है। मैं तो एक बात जानता हूं कि यह योजना अच्छी योजना है और ये योजना चलती रहे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता महेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, एक तरफ जहां कमलनाथ सरकार के कुछ पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि हमने कभी योजना बंद ही नहीं की, वहीं अजय टंडन का कहना है कि पता नहीं सरकार ने क्यों बंद कर दी थी। अंतरकलह के संकेत फिर से। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के ऊपर जिस तरह के आरोप लगते रहे, खासतौर पर कमलनाथ के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार की जितनी भी स्कीम्स थी उनको बंद कर दिया था, और उनमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा भी एक थी। हालांकि जिस वक्त ये स्कीम्स बंद की गई थी उस समय अजय टंडन विधायक नहीं थे, उपचुनाव में वो विधायक बने हैं, और अभी कुछ ही 1 साल करीब उनको टाइम हुआ है जबकि वो विधायक पद के ऊपर आसीन हुए हैं। तो बेबाकी उनकी एक छवि रही है, और बेबाकी के तौर पर वो लगातार बयान भी देते चले आ रहे हैं, और खासतौर पर धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण हो सकता है कि अजय टंडन को ये स्कीम अच्छी लगे, लेकिन पार्टी लाइन से बाहर जाकर, जैसा कि बहुत सारे पूर्व मंत्री जो है वो लगातार इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई स्कीम बंद नहीं की। कोरोना संकट काल के दौरान चाहूंगे हमारे साथ अजय टंडन जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, हरी झंडी आपने भी दिखाकर योजना का स्वागत किया है, लेकिन आपके ही विधायक, आपके ही पूर्व मंत्री का कहना है कांग्रेस से कि
कभी योजना तो उनकी तरफ से बंद ही नहीं की। पार्टी लाइन से अलग हटकर क्या आपकी लाइन मानी जाए? ये लाइन नहीं है, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो ये योजना कोरोना की वजह से बंद हुई थी। योजना थोड़ी बंद हुई थी, कोरोना के चलते हुए कहां से तीर्थ यात्रा हो पाई। सर, लेकिन अभी आप ही का बयान सामने आया है कि आपको नहीं पता कि आपकी सरकार ने योजना क्यों बंद कर दी थी। आप बोल रहे हैं कोरोना के चलते बंद की। हाँ, मेरा उस समय मुझे जानकारी नहीं थी। बाद में, क्योंकि ये योजना कब चालू हुई, कब योजना बंद हुई, लेकिन बाद में मैंने उसकी स्टडी की। ये तथ्य सामने आता है कि योजना, हमारा 15 महीने का जो कार्यकाल था, 15 महीने के कार्यकाल में उस समय पूरे में, उस समय आपने देखा होगा महामारी कोरोना का, इस वजह से योजना बंद थी। अब योजना सर, कार्यकाल तो 2018 से था आपका, कोरोना आया है 2020 में, योजना उसके पहले बंद हो चुकी है, कोरोना से कैसे? मेरी जानकारी में जो है, मैंने वो आपको बता दिया। सर, तो आप मानते हैं कि नहीं कि कांग्रेस की वजह से ये योजना बंद हुई थी? कोरोना की वजह से हुई है, कांग्रेस की वजह से नहीं हुई। ठीक है, धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो अजय जी का कहना है कि कोरोना के चलते ये योजना बंद की गई थी। हालांकि कुछ समय पहले ही उनका ये बयान सामने आया था कि उनकी सरकार ने ये योजना क्यों बंद कर दी, उन्हें खुद नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को सम्मान देने और धार्मिक यात्रा कराने वाली मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आज से दोबारा शुरू हो गई है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रानी कमलापति स्टेशन पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद भोपाल और सागर संभाग के 974 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन काशी के लिए रवाना हुई। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद ये ट्रेन 22 अप्रैल को लौटेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को 2012 में लॉन्च किया था। इस योजना के तहत पहली ट्रेन 3 सितंबर 2012 को रामेश्वरम के लिए रवाना हुई थी। पहले चरण में 743 ट्रेनों का संचालन हुआ, जिसमें 7,43,000 से अधिक यात्रियों को तीर्थ दर्शन कराया गया था। सीएम शिवराज की ये महत्वाकांक्षी योजना आज से दोबारा शुरू हो गई है, जिसके लिए भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग समेत कई विधायक, नेता और अधिकारी शामिल रहे। खास बात यह है कि काशी के इस यात्रा में मंत्री उषा ठाकुर भी साथ गई हैं। तीर्थ यात्रियों को वाराणसी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के साथ संत रविदास और संत कबीर दास के जन्म स्थल के दर्शन भी करवाए जाएंगे। हमारी सरकार ने 2012 में ये योजना प्रारंभ की थी। कांग्रेस की सरकार में बंद हो गई थी, फिर कोविड के कारण लगभग 2 साल ये यात्रा हम शुरू नहीं कर पाए। लेकिन आज वो शुभ दिन, शुभ घड़ी आई है। हमारे बुजुर्ग इस यात्रा में जा रहे हैं। उनके जाने की भोजन, चाय, नाश्ता, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की सारी व्यवस्था है और वो सब परम प्रसन्न और परम आनंदित है और हम लोगों का जीवन भी धन्य हो गया है। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि आज इतने भाई बहनों को लेकर मैं तीर्थाटन के लिए काशी विश्वनाथ की ओर प्रस्थान करूं। पूरी सरकार तीर्थ यात्रियों के सम्मान के लिए यहाँ पर उपस्थित है और तीर्थ यात्रा से जो आत्मा का सुख मिलता है, गंगा स्नान से जो आत्मा का सुख मिलता है, वो और किसी चीज़ से नहीं मिलता और इसलिए लोगों को जीवन में आत्मा का सुख मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा। सीएम साहब से मिली थी आप? हाँ, मिल गई। क्या बोले सीएम साहब? अच्छा बोला और खूब धन्यवाद, आशीर्वाद दिया उनको हमने। बहुत अच्छा लग रहा है सर। सीएम साहब से मिले आप? मिले। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा काम अच्छा लगता है। अच्छा, थोड़े पास में आके बोलिए जी। अच्छा काम, अच्छा बात अच्छा लगती है, कोई बुरा बोलेगी नहीं।
मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर योजना के नाम पर श्रेय लेने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार ने गलत नियत से योजना बंद की थी। यही नहीं, पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर संबल योजना, सीएम कन्यादान समेत दूसरी जनहितैषी योजनाएं बंद करने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं कांग्रेस का तर्क है कि तीर्थ दर्शन यात्रा कभी बंद ही नहीं हुई थी, फिर योजना की रीलॉन्चिंग क्यों हो रही है। माननीय शिवराज जी ने काम किया सरकार आने के बाद, उन वृद्धजनों को, उन लोगों को जो तीर्थ नहीं कर सकते थे, उनके लिए मध्य प्रदेश शासन ने ऐसी जन कल्याणकारी एक योजना आरंभ की, उसको चलाया। और दूषित मानसिकता के कारण कांग्रेस की सरकार आते ही कमलनाथ जी ने उसको बंद कर दिया। आज फिर से चालू करके उस वर्ग में एक खुशी की लहर है और मुख्यमंत्री जी श्रवण कुमार जी के भूमिका में काम कर रहे हैं, लोगों को तीर्थ करा रहे हैं। इसमें भी उनको दर्द हो रहा है, इसमें भी तकलीफ हो रही, और अगर वो जाना चाहें तो वो भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, उनको भी शिवराज जी तीर्थ करा सकते हैं। में कांग्रेस की सरकार में तीर्थ दर्शन यात्रा लगातार चालू थी, जिसके अनेकों प्रमाण और अनेकों जत्थों को भेजने के फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध हैं। ऐसे में भाजपा सरकार दोबारा तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू करने की बात करके खोखली राजनीति कर रही है, श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की जनता इस झूठ फरेब की राजनीति को अच्छे से पहचानती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज रात 8 बजे आपकी आवाज में। एमपी बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 22 अप्रैल के दौरे को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद बीडी शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का सरकारी कार्यक्रम तय है। उसके बाद वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां करीब 2 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान भव्य स्वागत किया जाएगा। बीडी शर्मा ने बताया कि 30 अप्रैल और 1 मई को सभी जिले मंडल में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होगा। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और BLA का त्रिदेव प्रशिक्षण भी होगा। कमलनाथ की दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप अशांति फैलाने का काम कर रही है। इस तरह का काम ना करने का कांग्रेस हाईकमान को निर्देश देना चाहिए। अभी माननीय अमित शाह जी हमारे इस देश के लोकप्रिय यशस्वी नेता, इस देश के ताकतवर गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अभी सरकारी उनका कार्यक्रम है, बाकी आगामी कार्यक्रमों के बारे में एक बार पूरी चीजें आने के बाद ही तय होगा। लेकिन क्योंकि वो भोपाल आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ उनके स्वागत की तैयारियों में हम सब लोग जुटे हैं। सर, जो 22 प्रकार के काम हमारे बूथ के जिनको हमको करने की जरूरत है, जो हमने किए हैं उस समय विस्तारक योजना में, अब उनको अपडेट करना और हमारी केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे और बेहतर तरीके से कैसे ले जाने का, इन सारी बातों पर चर्चा हमारे इस 30 और 1 तारीख के प्रशिक्षण में, और टेक्निकली साउंड कैसे बनेंगे, एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस पर अपना काम करने का प्रयास कर रही है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी, इंटेलिजेंस समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। इंटेलिजेंस और बीट सिस्टम को मजबूत किया जाए। सीएम ने एडीजी इंटेलिजेंस से मजबूत इंटेलिजेंस की कार्य योजना जल्द बनाकर सौंपने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत में अब दंगा नहीं होना चाहिए। सीएम ने दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने, भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाने के प्लान की तारीफ करते हुए सीसीटीवी सिस्टम को और मजबूत करने को कहा। सीएम ने कई शब्दों में कहा कि अधिकारियों के यहां जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगे हैं उसे कम किया जाए। मंत्रियों की सलामी बंद कराई है तो अधिकारियों के घरों में भी गुलामी नहीं चलेगी। सीएम ने अधिकारियों को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जो फील्ड पर नहीं जा रहे हैं उनकी सूचना बनाकर सौंपी जाए। पुलिसकर्मियों को दंगा रोकने, भीड़ को नियंत्रित करने की ट्रेनिंग दी जाए। केंद्र या किसी अन्य प्रदेश में ऐसा कोई मॉडल है तो उसका अध्ययन किया जाए। नई तकनीकी का इस्तेमाल करने के भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस सदस्यता अभियान में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। 1 नवंबर से चलाए गए सदस्यता अभियान में 50 लाख नए सदस्य बनाने की बात कांग्रेस ने कही थी, लेकिन 15 अप्रैल तक सिर्फ 30 लाख ही नए सदस्य बने हैं। लक्ष्य पूरा न होने के बावजूद कांग्रेस अभियान को सफल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने पिछले साल के मुकाबले इस बार 2 गुना सदस्य बनाए हैं। अभी कई जिलों से डेटा आया ही नहीं है और सभी जिलों का डेटा आने के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। वहीं बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि कोई भी कांग्रेस का सदस्य नहीं बनना चाहता है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। आगामी चुनाव में भी जनता कांग्रेस को नकारेगी। देखिए, कांग्रेस के सदस्यता अभियान को भारी सफलता मिली है। पिछली बार से लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा सदस्य बनाए गए हैं। लगभग 30 लाख नए सदस्यों की सूची आ चुकी है। अभी भी ब्लॉक और जिला स्तर पे कंपेल किए जा रहे हैं, प्रक्रिया की जा रही है। आगामी 1-2 दिन के अंदर फाइनल सूची जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्यता अभियान भारी सफलता मिली है और पिछली बार से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। देखो, हम तो पहले से भी कह रहे हैं कि कांग्रेस लुप्त और सुप्त है और जनता ने उसे कर दिया गुप्त है। कांग्रेस के पास में बताने के लिए ना नेतृत्व है ना नीति है। एसी में बैठे हैं, आरोप लगाने का काम ट्विटर पर करते हैं। अब इनके पास में ना जमीन बची है ना जमीन पर कार्यकर्ता बचा है, तो सदस्यता क्या खाक करेंगे। कमलनाथ की 22 अप्रैल को रतलाम में होने वाली रैली से पहले कांग्रेस में संकट का दौर शुरू हो गया है। जिले के कद्दावर नेता अदिति दवेसल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा ओबीसी विंग के प्रदेश सचिव हेमंत अजमेरा ने भी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने इस्तीफा देकर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया। हेमंत अजमेरा ने भले ही इस्तीफा वापस ले लिया हो, लेकिन उनकी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया जाता है, उनकी अवहेलना की जा रही है, जिससे कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं। वहीं अदिति दवेसल ने इस्तीफे के पीछे की वजह बताने से इनकार कर दिया है। ये एडजस्टमेंट की कार्यकारिणी बनी है। इसमें जो कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में काम करते हैं उनको उस तरीके से एडजस्ट नहीं किया गया है और जो नेताओं द्वारा जो रिकमेंडेड नाम है, जो एक्टिव नहीं है, जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन नेताओं द्वारा लिस्टें बनाई गई हैं और उनको ही पद दिए गए हैं। और जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जिनमें जोश है, उनको अवसर नहीं दिया गया है। अपने कुछ ऐसे कारण थे कि मैं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हो रही थी निरंतर, और कहीं ना कहीं उसमें जो राजनीतिक, वो कहते हैं ना, धर्म और राजनीति या समाज सेवा राजनीति एक साथ चल नहीं सकती। वो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को बहुत कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो उस वजह से बाकी एज सच मुझे कोई बहुत ऐसी कारण नहीं था कि जिसके लिए मैं इस्तीफा देना पड़े। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और पार्टी इसे लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। लेकिन एक रिपोर्ट ने कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई कांग्रेस विधायकों की लोकप्रियता कम हुई है। खबर है कि कमलनाथ ने एक सर्वे कराया था जिसमें 20 से ज्यादा विधायकों की रिपोर्ट कमजोर मिली। सूत्रों का दावा है कि कमलनाथ ने कमजोर लोकप्रियता वाले विधायकों को चेतावनी जारी की है और उन्होंने जनता के साथ संपर्क में रहने की सलाह भी दी है। बताया जा रहा है कि एक निजी एजेंसी से कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों की क्षेत्र में लोकप्रियता और जनता के बीच पैठ को लेकर सर्वे कराया था, जिसमें विधायकों की लोकप्रियता का आकलन किया गया।